हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉरेन क्लासेस। सो आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 20। ओके, लेक्चर नंबर 20 करेंगे और ये लेक्चर नंबर 20 किसका रहेगा। देखो, एक चीज हम आपको बता दें कि ये हमारा फ्री बैच चल रहा है। देखो, ये IBPS PO SBI PO का फ्री बैच है हमारा, ठीक है। इसमें हम आज जो क्वेश्चन हम ऐड किया है वो आपको SBI क्लर्क एग्जामिनेशन में काम देगा। वो आपको बिहार शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये 100 साल पुराना बैंक है, ठीक है। असिस्टेंट एंड मैनेजर का जो अभी आपका मेंस एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें काम देगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है, आप इसे देखिएगा। ये देखिए, ये आपके सामने लेक्चर में पहला ब्लड ये डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है और ये डायरेक्शन डिस्टेंस सिंबल काफी अच्छा है। ये जो सिंबल है वो एंड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये एंड को डिनोट कर रहा है। ओके, अगर आप लोग में से कोई भी नया आए हो, जब तक आप लोग उसको ट्राई करो क्वेश्चन को, जब तक हम यहाँ पे बता देते हैं। ये देखो, जो इसका मेंस एग्जामिनेशन है वो ये प्ले लिस्ट फॉलो करो, रीजनिंग मेंस एंड पजल मिसलेनियस क्वेश्चन। जिसका आपको SBI प्रीलिम्स है, यहाँ देखो ये हमारा 19 लेसन तक अपलोड हो चुका है। सो इसको फॉलो करो, ठीक है। काफी अच्छा लेसन है, ये पूरा पेड कोर्स हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बिहार शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो नोटिफिकेशन आया, फिर आपको एग्जामिनेशन हुआ, जो कट ऑफ गया, ये देखो अब तक का सबसे कम कट ऑफ गया इसमें, ये असिस्टेंट में और मैनेजर में भी ठीक ठाक कट ऑफ गया है, ठीक है। चलो तो देखते हैं आज के क्लास में हम लोग आते हैं। ओके, चलो ये रहा हमारा पहला सवाल। ये देखिए, ये पहला सवाल क्या बोल रहा है। देखो, पहला सवाल हम लोग पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग बनाते चलते हैं साथ साथ। डाटा सफिशियंसी भी होगा आज आपको। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए हम आपको और जो है इसमें आज तो हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा मेंस के लिए हम आपको अलग से जो मेंस की प्लेलिस्ट दिखाए ना, उसमें हम और क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो चलिए आते हैं आज के सवाल के ऊपर। ये क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है कि पॉइंट पी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ आर। पॉइंट पी जो है वो 30 मीटर नॉर्थ है किसके, पॉइंट आर के, पॉइंट आर के, ठीक है। पॉइंट आर विच इज 2 मीटर साउथ ऑफ टी। टी मतलब यहाँ है और इसके 2 मीटर साउथ पर आर है, ठीक है। अब O इज 17.5 मीटर वेस्ट ऑफ V। अब यहाँ ना O की बात हुई है ना हमारी V की बात हुई है, तो आगे पढ़ते हैं। V विच इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ Q। तो O V Q कुछ नहीं पता है हमको, और आगे बढ़ते हैं। T इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ Q एंड U। Q और U के एग्जैक्टली मिडल में T है, तो T तो हमारे पास है डायग्राम में, ठीक है। तो Q और U का डायरेक्शन क्या है भाई, विच इज वेस्ट टू द Q। मतलब कि इस तरफ आपका U जाएगा, इस तरफ आपका U जाएगा और इस तरफ आपका Q जाएगा। अभी कितना डिस्टेंस है हमें नहीं पता है, ठीक है। अब देखते हैं S इज 24 मीटर नॉर्थ ऑफ U। S जो है वो 24 मीटर नॉर्थ है। देखो, ये 20 था तो ये 28 होगा, तो मतलब P जो है हमारा S से ऊपर है, यहाँ पे S है जो कि ये 24 मीटर पर है, ठीक है। अब देखो ऊपर आते हैं वापस। O इज 17.5 मीटर ऑफ पॉइंट V विच इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ Q। यहां से 12 मीटर नॉर्थ पर V है, ये हमारा 12 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन U एंड T एंड O एंड V सेम। देखो, U एंड T का डिस्टेंस ये है और तो हमारा O एंड V का भी डिस्टेंस ये हो जाएगा। यहां से यहां तक O एंड V का डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे हमारा O आ जाएगा, ठीक है। O आ गया। अब हमें क्या पता है कि इनका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस बिटवीन O इज 17.5 मीटर वेस्ट ऑफ V। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि ये जो है 17.5 मीटर है, ये हमारा 17.5 मीटर है, तो ये भी हमारा 17.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा कि हमसे पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड V। अब देखो, S एंड V का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, हम इनका कलर चेंज करते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये प्रीलिम्स लेवल सवाल है, और अगर आप बिहार का वाला एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको मेंस में ये सवाल आएगा, ठीक है। चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला कि हमको एस एंड वी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए एस एंड वी का। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक 7.5 है, यहाँ से 17.5 है, यहाँ से यहाँ तक 17.5 है, 17.5 है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये भी हमारा 12 है। मतलब ये जो है हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 35 हो जाएगा। तो रूट ओवर 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, है ना। 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 35 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, 1225 इन दोनों को जोड़ दो, 12 4 16 और 25 4 29।
40 20 60 से 13 1369, ठीक है, 5 4 9 4 2 6, ठीक है, 1369। तो इसका स्क्वायर रूट 1369 किसका स्क्वायर रूट होता है? 37 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये हमारा 37 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन में नहीं है, इसको 37 कर दो, ठीक है, तो हमारा 37 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हमसे बोला है कि ए इज एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के एग्जैक्टली बिटवीन में ए है। देखो, तो यहां से यहां तक हमारा 12 डिस्टेंस है, ये हमारा 12 डिस्टेंस है, ये हमारा 14 डिस्टेंस है। एग्जैक्टली पी और आर के बीच का डिस्टेंस कितना था? देखो, पी और आर के बीच का एग्जैक्टली डिस्टेंस था 30 मीटर। तो यहां से यहां तक मतलब 12 और 2 14 है, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा ए मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जो कि 15 मीटर पे होगा, मतलब यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस 1 मीटर की होगी, ठीक है। अब हमको बोला है कि देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ, ए एंड ओ के बीच में क्या डिस्टेंस है? 1 मीटर, ठीक है। कैसा लगा सवाल? सवाल अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का, ठीक है। इस पजल को हम लोग बनाते हैं। ओके, 10% बोल रहा है के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी, एंड का सवाल एंड है ये, ठीक है। एस एंड टी बिलोंग टू सेम ऑफिस, दे ज्वाइंट ऑफिस इन 2021 बट नॉट ऑन डिफरेंट डेट, आइदर 9 और 12 मार्च में, ठीक है। ये तो हमारा बहुत फेवरेट पजल है, जो हमारा आईबीपीएस पीयू बार बार पूछ रहा है इस टाइप का पजल में। आईबीपीएस ही ना सबका एग्जाम ले रहा है, 9 और 12, 9 और 12, 9 और 12, ठीक है। मई जून जुलाई, 9 और 12, ये हो गया आपको, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, देख लेंगे, 3130 लिख लिया करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या बोला है। नॉट मोर देन वन एम्प्लॉय, नो वन ज्वाइंड आफ्टर द मंथ इन विच एम ज्वाइन, नो वन ज्वाइन आफ्टर द मंथ इन विच एम ज्वाइन। एम के बाद ना, एम के बाद वाले मंथ में कोई भी ज्वाइन नहीं किया है, मतलब ये हमको बताया ना कि एम जो है ना वो नवंबर में होगा। नो वन ज्वाइंड आफ्टर द मंथ इन विच एम ज्वाइन, एम के बाद वाले कोई भी नहीं ज्वाइन किया है, एम के बाद मंथ में कोई भी नहीं ज्वाइन किया, मतलब एम जो है नवंबर में, मतलब यहाँ दो पॉसिबिलिटी आएगी कि एम यहाँ होगा या फिर एम यहाँ होगा, ठीक है। तो हमारी दो पॉसिबिलिटी आ गई, एम यहाँ है या फिर एम यहाँ है, ठीक है। देयर आर 3% बिटवीन एम एंड के, 1 2 3 छोड़कर के यहाँ, 1 2 3 छोड़कर के यहाँ, ठीक है, क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइन बिफोर एम एंड आफ्टर एल आर सेम, ठीक है। एम यहाँ पे एक छोड़ के, तो यहाँ यहाँ एल, ठीक है। चलो, एल ज्वाइन 2 मंथ बिफोर आर, 2 मंथ बिफोर आर, तो मई मार्च अप्रैल मई, मई में आ जाएगा। 2 मंथ बिफोर आर है, 2 महीना पहले आपके यहाँ कोई मई में आया, पूछा आपके यहाँ कोई मार्च में आया था, फिर कोई मामा आए, मान लीजिए कि आपके मामा आए मार्च में, ठीक है। अब उसके बाद आपसे आपका भाई आया मई में, तो आपसे पूछा कि कब आए थे मामा, बोलिएगा 2 महीना पहले आए थे मार्च में, है ना। मार्च अप्रैल मई, तो मई में आर को प्लेस करेंगे, तो आर मेरा यहाँ आ जाएगा। एल ज्वाइन 2 मंथ बिफोर आर हु ज्वाइन इन ऑड डे, तो आर मेरा यहाँ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 3% बिटवीन आर एंड क्यू, 1 2 3 क्यू, 1 2 3 क्यू, ठीक है। एस ज्वाइंट आफ्टर क्यू बट बिफोर एस, तो एस यहाँ, एस ज्वाइंट आफ्टर क्यू बट बिफोर ओ, एस यहाँ, ओ यहाँ, ठीक है। ओनली 2% बिटवीन पी एंड एन, एन हु ज्वाइंट बिफोर पी, तो 2% है, एन यहाँ, पी यहाँ, ठीक है। इस वाले में एन यहाँ, 1 2 पी यहाँ, ठीक है। The number of joined M is 4 less than the number of employee who joined before T. T के पहले जितने इसमें 4 माइनस करेंगे तो वो M के बाद के बराबर आएगा। तो T के पहले इसमें कितने, अच्छा एक ही परसेंट बच रहा है, तो T यहाँ प्लेस कर दो, T यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ T में 3 है तो -1 हो जाएगा, तो ये तो निगेटिव हो गया। T के ऊपर देखो 3 2 5 है, -1 करोगे, -4 करोगे तो 1 आएगा, T M के नीचे 1 है, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। यहाँ जो हिंट थी ना, ये वाली हिंट आपको कंफ्यूज कर सकती थी। नॉट मोर देन, ये आपको नो वन ज्वाइंड आफ्टर द मंथ इन विच एम ज्वाइंड, आफ्टर द मंथ बोला है, आफ्टर द डेट नहीं बोला है, डेट नहीं बोला है, तो एम यहाँ पे 2 केस बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। डाटा सफिशिएंसी अब हम लोग करेंगे। देखो वन अलोन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगर सिर्फ एक से आंसर निकलेगा आप 1 कीजिएगा, सिर्फ 2 से आंसर निकलेगा आप 2 कीजिएगा।
इसको हम लोग चलते हैं, आप बनाते हैं कि क्या ये सवाल बोल रहा है। देयर आर 5% है, PQRST है, ठीक है, 5% है। ईच ऑफ देम वेर बोर्न इन द मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च और नवंबर इन द सेम मंथ ऑफ डिफरेंट डेट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे 10, 17, 19, 26, 31, 10, 17, 19, 26, 31। ठीक है, चलो ये हमारा नवंबर है, ये हमारा मार्च। पहला हमें क्या बोला है, पहला हमें बोला एस एंड पी वेर नॉट बॉर्न ऑन इवन। एस एंड पी जो है वो इवन पर नहीं है, ठीक है। एस वॉज बॉर्न बिफोर पी, एस जो है पी के पहले है। 2% आर एंड क्यू के बीच में 2% है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है, नॉन ऑफ देम बॉर्न आफ्टर क्यू। अच्छा, एस और पी इसमें देखो ना, पहले अगर इवन पे हम प्लेस करना चाहेंगे तो 10 मेरा इवन है, 26 मेरा इवन है, ठीक है। पी के ऊपर आर, चलो यहाँ से तो 1 से तो सिर्फ मेरा नहीं निकलेगा। देखते हैं, नन ऑफ देम वर बॉर्न आफ्टर क्यू, क्यू के बाद कोई नहीं है, तो हम सीधे 2 को प्लेस करना चालू करते हैं कि देखते हैं सिर्फ 2 से निकल गया तो ठीक, नहीं तो फिर इसमें 1 मिलाएंगे। नन ऑफ देम वाज बॉर्न आफ्टर क्यू, क्यू के बाद कोई नहीं बॉर्न किया है, तो क्यू यहाँ प्लेस कर दिया, क्यू के बाद मेरा कोई भी बॉर्न नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आर वॉज बॉर्न ऑन डेट बिटवीन एस एंड पी, एस एंड पी के बीच में आर है, ठीक है। आर वॉज आर वॉज बॉर्न एंड इवन डेट, ये जो है इवन डेट में है, ठीक है। मोर देन 3% बॉर्न इन द सेम मंथ, कोई एक मंथ में 3 से ज्यादा लोग बॉन्ड किए हैं, मतलब 5 लोग हैं ना, तो 3 एक ही मंथ में, 3 से ज्यादा 4 लोग आ जाएंगे, एक कोई दूसरे मंथ में जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर, और अगर हम देखो सिर्फ 2 से तो आंसर नहीं निकला, अब हम 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। आर और क्यू में 2 है, 1 2 छोड़ करके आर मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आर मेरा यहाँ आ जाएगा, 1 2 छोड़ करके आर मेरा यहाँ आ जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। अब जो है ना, एस एंड पी जो है वो इवन डेट पे नहीं है, ठीक है। एस एंड पी के बीच में है आर, एस एंड पी के बीच में है आर, ठीक है। अब इवन में नहीं है एस एंड पी के, आर जो है अच्छा, तो हम लोग इस तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से अगर हम लोग इसको प्लेस करें कि, अच्छा, एक पॉसिबिलिटी हमारी और निकल रही है, देखो देख, पॉसिबिलिटी ये निकल रही है कि 5 ही लोग हैं और डेट्स काफी सारे हैं, तो हमारा ये एक आ सकता है, क्यू को हम यहाँ प्लेस करें, एक 2% छोड़ करके आर मेरा यहाँ आए, क्योंकि हमारा डेट काफी सारे हैं और क्यू के बाद हमारा कोई भी बॉन्ड नहीं किया है, यहाँ हमें बोला है, ठीक है ना, ठीक है। नो, नन ऑफ देम वाज बॉर्न आफ्टर क्यू, क्यू के बाद कोई नहीं बॉर्न किया है। अब हम देखते हैं कि क्या हमें प्लेस हो सकता है कि एस और पी जो है इवन पे नहीं है, आर और क्यू के बीच में 2 है, आर और क्यू के बीच में 2 है, और एस एंड पी आर जो है इवन पे है। अच्छा, ये वाला में एस एंड पी के बीच में ये वाला पॉसिबिलिटी हमारी इलिमिनेट हो जा रही है, क्यों? क्योंकि आर जो है हमारा ऑड पे आ जा रहा है। अब देखो, एस एंड पी के बीच में ये इवन पे नहीं है, तो एस यहाँ आएगा, और पी, पी मेरा इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, पी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग कोई एक ही जगह ना लेगा पी, अब देखो कोई एक ही जगह लेगा पी, मान लो अगर हम पी को यहाँ प्लेस करते हैं, इस वाली जगह पे हम लोग पी को प्लेस करते हैं, तब भी हमको टी जो बचेगा ना, टी को भी यहीं प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक मंथ में हमें बोला है कि मोर देन 3% है, तो यहाँ पे पी या टी आएगा, यहाँ पे पी या टी आएगा, ठीक है। तो हमसे बोला कि आर वॉज बॉर्न ऑन विच ऑफ दीज डेज, सो हमें पी और टी की तो जगह कंफर्म नहीं हुई, लेकिन आर की जगह कंफर्म हो गई। सो हमारा बोथ यूज करके हम आर का तो निकाल दिया कि आर कहाँ आएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रॉम 1 and 2 इसका सही जवाब होगा। ये आपके सामने नंबर सीरीज के बाद फिर हम लोग एक डाटा सफिशिएंसी का सवाल करेंगे। सो आई होप कि आप इसको बना लीजिएगा अच्छे से। देखो 36 है, 42 है, क्या हो रहा है देखिए, देखो यहाँ तो सीधे पता चल रहा है कि इंटू 4 है। चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग रेड ले लेते हैं। इंटू 4 है, 4 चौके 16, 14 के 56, 157, ठीक है। यहाँ इंटू 4 तो आया, अब यहाँ देखना पड़ेगा, ये 4 से करते हैं तो 120, अगर इंटू 4 करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, 128। अगर इसमें हम अगर आधा इसका जोड़ दें 16, तो 8 6 14 और 44, 4.5 है, तो हमें मिल गया ये 3.5 होगा, ये 3 होगा और ये 2.5 होगा, ठीक है। अब देखो 3.5 करना है, 576 इंटू 3.5,
576 इंटू 3.5 आप कीजिएगा कैसे? देखो इसमें है ना हम लोग 2 ले लेते हैं बाहर, 2 16 16 इंटू 7, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि इंटू 2 करके, तो हम लोग 2 हम लोग इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.5 हमारा खत्म हो गया। 8 सते 56 कर दे गया 5, 8 से 56 5 61 कर दे 6 7 दूनी 14 6 20 20 16 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई कैलकुलेशन? अच्छा ये देखो इसका है ना, इस टाइप से भी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी तुम 2 निकाल सकते हो, तो 3 0 2 4 इंटू 5 आ जाएगा। अब इंटू 5 किसी को करना होता है, इसको 10 टाइम्स कर दो, इसका आधा कर दो, 15,120। तो हम लोग चेक भी कर लिया कि हाँ ये आ रहा है। डाटा सफिशियंसी का फिर आपके सामने सवाल है, ठीक है, अब इसको बनाइएगा डाटा सफिशियंसी का। चलिए इसको बना करके एक बार देखिए आप अपने से। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 7% है, JKLMNOP है जो कि स्ट्रेट लाइन पे है, फेसिंग नॉर्थ कर रहा है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जो कि सेम ऑर्डर में नहीं। ठीक है, चलिए 7% हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कि हु सिट्स एग्जैक्टली मिडल ऑफ द लाइन। मिडल ऑफ द लाइन कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 7% है। मिडल ऑफ द लाइन हमारा कौन है? ओनली 3% सीट बिटवीन एम एंड पी। एम एंड पी के पहला हमें बोल रहा है कि एम एंड पी के बीच में 3% है और एम सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड। चलो हम लोग इसको हम लोग बना लेते हैं। तो क्या लिखा है ना, एम सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड, तो दो पॉसिबिलिटी शुरू ही से लेके चलते हैं, 1 2 3 4 6 7। एम यहाँ आ सकता है, एम यहाँ आ सकता है। 3% है एम एंड पी के बीच में, तो 3% छोड़ करके पी यहाँ आ सकता है, 3% छोड़ करके पी यहाँ आ सकता है। एन सिट्स टू द राइट ऑफ पी। एन जो है पी के राइट पे है, पी के राइट पे एन है, ठीक है, पी के राइट पे एन है, ठीक है, बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। के इमीडिएट, के इमीडिएटली लेफ्ट पर, इमीडिएटली लेफ्ट पर नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओनली 2% बिटवीन के एंड पी। के एंड पी के बीच में 2 है, तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हमारा और तो कुछ नहीं प्लेस कर सकते हैं, तो सिर्फ ओनली 1 से तो नहीं निकलेगा, तो अब हम ओनली 2 को चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ओनली 1% बिटवीन जे एंड पी। जे एंड पी के बीच में 1% है, ठीक है, जे और पी के बीच में 1% है, ये 2 है, ठीक है। जे और पी के बीच में 1% है। एन सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जे। एन जो है इमीडिएटली लेफ्ट है जे के, इमीडिएटली लेफ्ट है एन, ठीक है। एम सिट्स टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट में, एन के राइट में एम है, ठीक है। जे इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एम का इमीडिएट नेबर जे नहीं है, ठीक है। पी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे हमारा 1 2 3 थर्ड लेफ्ट है, पी, पी थर्ड लेफ्ट है, ओके, हम लोग पी को प्लेस कर दिया। पी और जे के बीच में एक है, पी और जे के बीच में एक है, जे के राइट में ये है। अच्छा, एन के राइट में एम, देखो पी और जे के बीच में एक है, पी और जे के बीच में एक प्लेस किया। जे के इमीडिएटली लेफ्ट में एन है, जे के इमीडिएटली लेफ्ट में एन प्लेस किया। पी के अगर जे के यहाँ पुट करो तो इमीडिएटली लेफ्ट नहीं पुट करवाओगे, ठीक। तो हमें क्या चाहिए था कि हमें मिडल में कौन है, मिडल में हमें मिल गया कि एन है। सो बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर होगा, है ना? नहीं होगा, यहाँ पे आप निगेटिव खा गए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ 2 से, देखो सिर्फ 2 से बोला पी है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, पी को हम थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट किया, पी के एकदम 1% छोड़ करके जे है, जे आ गया। जे जो है, जे से इमीडिएटली लेफ्ट पे एन है, एन आ गया। एन के राइट पे एम है, एम, एम जो है इमीडिएट नेबर नहीं है जे का, तो एम यहाँ आ गया। सो हमें सिर्फ ओनली 2 से भी पता चल गया कि मिडल में कौन बैठ रहा है। हमें यही तो निकालना था कि मिडल में कौन बैठ रहा है। सो इस ओनली 2 से भी हमारा जवाब मिल गया। जब आपको ओनली 2 से ही जवाब मिल जा रहा है तो सिर्फ आप 1 के पास क्यों जाइएगा? अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है और आपके पास 100 रुपए हैं तो आप खर्च कर ही दीजिएगा, ये ए से उधारी मांगने क्यों जाइएगा? so, सिर्फ जब ओनली 2 से निकल रहा है तो इसका सही जवाब होगा ओनली 2। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो गुड सेशन करके आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑसम सेशन करके आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज आते हैं, इसका ये आते हैं। देखिए इसमें क्या है, 36 है, 40 है, 89 है। देखो ये जो है ना हमें हिंट कर रहा है कि कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो 40 इंटू 2 प्लस 9, 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर होता है।
36 इंटू 1 प्लस 4 मतलब 2 स्क्वायर होगा इंटू 3 प्लस देखो तो क्या हो रहा है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 होना चाहिए 9 तिया 27 और 8 तिया 24 और 2 26 और 19 9 7 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 60 9 तिया 27 283 नहीं यहाँ तो ये नहीं हुआ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 25 तो 4 तिया 12 8 चौके 32 यहाँ तो हमारा कुछ गलत लिखा गया क्या देखते हैं क्या है इसको इंटू करते हैं 4 तिया 12 की हम वो करते रहे 1 8 चौके 32 33 33 4 दूनी 8 25 5 तो 7 11 57 तो यहाँ तो ये सही हो रहा है तो यहाँ पे गलत हो रहा है 16 होगा ना 19 कर रहा है ठीक है 287 5 12 13 27 28 23 तो इंटू 5 प्लस 6 आएगा अभी हम आपको इंटू 5 ये सिखाया 570 कर दो इसको आधा कर दो और उसमें 36 जोड़ दो ठीक है 10,000 का आधा कर दीजिए 5,000 हो जाएगा 15,000 का 1500 का आधा कीजिए 700 और 50 हो जाएगा और 35 कर दीजिए और 36 कर दीजिए सबको ऐड कर दीजिए आ जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं There are 7 persons CEGHION in a family. I is the grandfather. Is I is the grandson of H. अच्छा इस देखो इसमें पूछा ना कि क्या I जो है वो ग्रैंडसन है H का अगर हमें H का इसमें थोड़ा सा सुनो बनाने से पहले थोड़ा सा बात सुनो H का अगर हमें जेंडर पता चल जाए कि H अगर फीमेल है ठीक है तो हम बोल देंगे कि यस यस I जो है हमारा ग्रैंडसन नहीं है हमें एक जवाब मिल गया ना यस या नो में कि नहीं नहीं है ठीक है अगर एच हमें सेकंड जनरेशन में मिल जाता है इररेस्पेक्टिव कि एच का हमें जेंडर पता नहीं हो लेकिन सेकंड जनरेशन में मिल जाता है आई हमारा फर्स्ट जनरेशन में तो हम कह सकते हैं ना कि आई एच जो है हमारा आंसर नहीं है सो इस केस में भी हम बोलेंगे कि हमारा आंसर मिल गया ठीक है ये सब आपको पूछता है एग्जामिनेशन में तो हम आपको डिटेल बता रहे हैं जो पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर हम आपको बोला है कि पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर का वादा पूरा आपके साथ कर रहे हैं अब आपके ऊपर है कि इस सेशन को आप कितना लाइक करते हैं कितना शेयर करते हैं और कितना सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल ठीक है चलो यहाँ क्या बोला कि एच इज द फादर ऑफ जी एच इज द फादर ऑफ जी ठीक है ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी अब देखो ये काफी सारा केस बता देता है अगर ई की शादी हो जाए किसी से और यहाँ पे ई आ जाए तो ई हमारा क्या है ब्रदर इन लॉ है एच है जी है ठीक है अगर यहाँ पे कोई है ये ई है तो ये भी हमारा ब्रदर इन लॉ है जी का तो दो केस बनता है तो हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं इसमें से ठीक है तो एच हमारा वन को ऐसे रखते हैं कि एच जो है फादर है जी का और ई जो है ब्रदर इन लॉ है ई जो है ब्रदर इन लॉ है जी का और ई के दो ऑफ स्प्रिंग है एक ऑफ स्प्रिंग मतलब बेटा या बेटी ठीक है दूसरा नंबर बोलते हैं देखो 7% है ये चीज ध्यान रखो एन इज द सन इन लॉ ऑफ ई एन जो है हमारा सन इन लॉ है ई का सर्किल हमारा फीमेल बता रहा है और बॉक्स हमारा मेल बता रहा है एन जो है सन इन लॉ है ई का ओ इज द डॉटर ऑफ सी जी इज मैटरनल अंकल ऑफ अब देखो हमारा 7% है तो इन दोनों को तो कंबाइन करना ही पड़ेगा अब जी जो है हमारा मैटरनल अंकल है ओ का अब देखो जी हमारा जब मैटरनल अंकल हो रहा है ओ का तो हमें ये देखो मैटरनल अंकल चाहिए जी जो है हमारा मैटरनल अंकल है 1 मिनट वेट करना कोई आया है हमको जरा सा खोलने जाना पड़ेगा गेट तो आप जरा सा देखिए हम जब तक आ रहे हैं चलिए आते हैं हम लोग सॉरी ठीक है चलो तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे अच्छा देखो अब है हमको है ना इसको ये करना पड़ेगा कंबाइन करना पड़ेगा तो ई जो है हमारा ब्रदर इन लॉ है जी का अब अगर ई को हम
यहाँ पे ब्रदर इन लॉ बनाना है ना, तो एक हमें 7% चाहिए। देखो ई को हम लोग यहाँ से एक ब्रदर इन लॉ बनाते हैं इस तरीके से कि ई का जो हमारा ब्रदर इन लॉ होगा, तब हमारा ओ का जो ये ओ का अंकल हमको मैटरनल अंकल चाहिए था, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल ई अगर हम ये बनाते, अगर हम दूसरा केस लेकर चलते तो मैटरनल अंकल नहीं होगा, मैटरनल अंकल मतलब माँ की तरफ से हिस्सा चाहिए था, मतलब वो मेरा अंकल आ गया यहाँ पे, ठीक है। एच ये जो है ना, एच जो है इस फादर है जी का, ठीक है। अब हमें 7% था, तो देखो तीन, एक ओ का दो, ई का दो स्प्रिंग था, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 6 एक साथ, साथ में हमारा केस हो गया। अब हमारा सी बचा और आई बचा, सी बचा और आई बचा। सी इज द डॉटर, ओ इज द डॉटर ऑफ सी, ओ इज द डॉटर ऑफ सी, ओ भी बचा है ना, तो ओ यहाँ, ओ इज द डॉटर, सी मेरा यहाँ आ गया। अब हमारा ओ और आई बचा, ओ और आई। अब देखो ओ और आई में हम कंफर्म नहीं है, ओ अगर डॉटर है, ओ ओ अगर डॉटर है तो ओ मेरी यहाँ आ सकती है, ठीक है। एक केस मेरा ये बन रहा है कि ओ यहाँ आ जाए, आई यहाँ आ जाए, आई का जेंडर डिसाइड नहीं होगा। अगर आई को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं आई, तो ओ मेरे यहाँ आ जाएगी, ओ का जेंडर डिसाइड नहीं होगा। तो हम कंफर्म नहीं है कि आई का जेंडर क्या है। दो केस यहाँ भी बन रहा है कि ये बन रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है आई का जेंडर क्या है। हमसे क्या पूछा है कि आई क्या हमारा ग्रैंडसन है, सो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा सी एन डी हो जाएगा, ठीक है। तो एक केस ऐसा भी निकला जहां पे हम लोग कंफर्म नहीं हुए जेंडर का, लेकिन हमारा आंसर रहा ये नाइदर वन नाइदर टू, नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। चलो, अच्छा लग रहा हो सेशन, लाइक कर दीजिएगा। नन इसका सही जवाब हुआ। कुछ फिर और क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। अ फ्यू कोल्ड इज व्यू, देखो ओनली अ फ्यू नहीं बोला, ओनली अ फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस होता है। अ फ्यू जो है ना, अ फ्यू को हम लोग सम की तरह ट्रीट करते हैं, इसी को अगर ओनली अ फ्यू कर देंगे, ओनली अ फ्यू कर देंगे, तो हमारा ये सम और सम नॉट की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो अ फ्यू कोल्ड आर हॉटर, तो अ फ्यू कोल्ड आर हॉटर, नो कोल्ड इज वाटर, कोई भी कोल्ड जो है वो वाटर नहीं है। सम वाटर आर वेपर, कुछ वाटर जो है वो वेपर है। ऑल वेपर आर स्ट्रीम, कुछ वेपर जो है वो स्ट्रीम है, ठीक है। चलो, कंक्लूड, सम स्ट्रीम बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्ट्रीम की वाटर होने की पॉसिबिलिटी है। गलत। क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा कि ये देखो, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना स्ट्रीम का, ये वाला वाटर का, पहले ही से ये कंफर्म हमें रिलेशनशिप पता है, तो जब कुछ चीज कंफर्म होती है तो वो पॉसिबिलिटी में गलत होती है। सम हॉटर आर नॉट वाटर, कुछ हॉटर जो है वो वाटर नहीं है, तो ये देखो वाटर का ये, हॉटर का ये सब वाटर नहीं होगा, तो ये हमारा सही है। अ फ्यू कोल्ड आर नॉट वेपर, कुछ कोल्ड जो है वो वेपर नहीं है, नहीं वेपर का तो हम कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो वेपर हम इस तरीके से बना देंगे, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अ फ्यू कोल्ड आर नॉट वेपर हमारा गलत हो गया, तो ओनली टू हमारा यहाँ पे सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अ फ्यू स्टेबल आर ब्यूटी, अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, देखो अब आ गया ना ओनली अ फ्यू, तो यहाँ पे स्टेबल आएगा और यहाँ पे ब्यूटी आएगा, और यहाँ पे ओनली फ्यू का रिलेशनशिप रहा। नो स्टेबल इज क्ले, कोई भी स्टेबल जो है वो क्ले नहीं है। ओनली क्ले आर फॉर्म, सो फॉर्म यहाँ पे आ गया, और ये हमारा ओनली का रिलेशनशिप बनाया। ओनली रिलेशनशिप मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप क्ले के साथ, निगेटिव रिलेशनशिप सबके साथ। सम ब्यूटी आर मोबाइल, कुछ ब्यूटी जो है वो मोबाइल है, ठीक है। अ फ्यू फॉर्म बीइंग मोबाइल इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कुछ फॉर्म होने की, मोबाइल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा सही बोला, क्योंकि क्ले बोला ना कि ओनली क्ले आर फॉर्म, मतलब सिर्फ क्ले ही जो है वो फॉर्म हो सकते हैं, तो इसका निगेटिव रिलेशनशिप है सबके साथ, और यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा है, तो ये हमारा ट्रू होगा। सम ब्यूटी कैन नेवर बी फॉर्म, कुछ ब्यूटी जो है ना वो कभी भी फॉर्म नहीं हो सकते, ये भी हमारा ट्रू होगा कि कुछ ब्यूटी कभी भी फॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि फॉर्म तो सबके साथ ही रिलेशनशिप निगेटिव बना रहा है। सन स्टेबल आर नॉट ब्यूटी, कुछ स्टेबल जो है वो ब्यूटी नहीं है, तो यहाँ देखो ओनली फ्यू रिलेशनशिप है, मतलब कि कुछ फॉर्म जो है, कुछ स्टेबल जो है वो ब्यूटी नहीं होंगे, और कुछ स्टेबल जो है वो ब्यूटी होंगे। सम और सम नॉट का रिलेशनशिप होता है, तो ये भी हमारा ट्रू रहेगा। तो सही जवाब क्या है? ऑल फॉलो, सही जवाब क्या है हमारा? ऑल फॉलो, ठीक है। चलिए, ये आपका होमवर्क सवाल है, इसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये काफी अच्छा सवाल लगा हमें। देखिए, व्हाट इज वुड कम, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक आइदर v ग्रेटर इक्वल टू q और q ग्रेटर इक्वल टू 0।
तो हमें यहाँ पे है ना, ये हमें इसको आइदर और रिलेशनशिप में मिलाना है, आइदर और में रिलेशनशिप में। अब देखो आइदर और रिलेशनशिप के लिए V से हमें Q तक दोनों, हमें V से Q तक नहीं पहुंचना पड़ेगा और हमें एक रिलेशनशिप चाहिए यहाँ पे। तो V से अगर हम M तक जाएं, M से अगर हम R तक, यहाँ पे हमें कोई एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए होगा जिसमें ये जो है ना, ये हमें आगे मूव नहीं कर पाए। तो अगर हम यहाँ पे ये रिलेशनशिप दे देते हैं V से R में, तो देखो Q से V तक जाना है, Q से R तक तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, ठीक है, Q से R तक नहीं जा पाएंगे, और हमें V से Q तक जाना है, तो V से M तक गए, M से आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे C। सी हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि अगर हम ये रिलेशनशिप, बोर्ड क्लियर करके बताते हैं, अगर हम ये रिलेशनशिप दे दिया ना, तो V से R तक का आप चलो एकदम बेसिक पे जाओ, इनइक्वलिटी की एकदम बेसिक पे। हम आपको अपने हौसला बैच में एकदम बेसिक से इनइक्वलिटी पढ़ाया है, देखो वहां का बेसिक्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम ये रिलेशनशिप दे दिया तो हम लोग V और Q के बैच में कोई रिलेशनशिप नहीं बैठा पाए। अब हमारा रिलेशन ये क्या बोलता है आइदर और का, कि ये जो दोनों सेम एलिमेंट हो और दोनों में दोनों तीनों रिलेशनशिप इस्तेमाल हो रहा हो, इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, तीनों चीज इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे आइदर और का हमें बोला कि रिलेशनशिप चाहिए था, तो हमारा सही जवाब होगा। अब देखो ना, अगर हम लोग ये लगा देंगे ना बी, तो बी से आर तक चले गए, आर से क्यू तक चले गए, तो एक हमारा ये सही हो जाएगा। तो हमें आइदर और रिलेशनशिप चाहिए, एक कोई नहीं चाहिए, तो हमारा ये सही जवाब हो जाएगा सी। सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, कैसा लगा आज का क्लास आपको ये बताइए। अगर अच्छा लगा होगा क्लास तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जितने भी सारे एग्जामिनेशन है, आपका एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन है, बिहार शेड्यूल कमर्शियल बैंक के एग्जामिनेशन है, आपको एसबीआई पीओ का मेंस है, प्रीलिम्स है, अभी आपको सारे एग्जामिनेशन के यहाँ लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप हमारे इस फ्री बैच को देखिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।